नमस्कार दोस्तों, मैं श्रद्धा श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ऑनलाइन चैनल स्मार्ट एडुकॉम में। लास्ट क्लास में हमने देखा था व्यंजन संधि के बारे में। प्रीवियस 3 to 4 क्लासेस में हम संधि के बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हमने व्यंजन संधि के बारे में डिस्कस किया था। आज हम संधि का आखिरी पार्ट देखेंगे, विसर्ग संधि। तो चलिए बिना समय को गवाए शुरू करते हैं। हमने यहाँ लिखा है विसर्ग संधि। पहले ये जान लेते हैं विसर्ग संधि कहते किसे हैं। तो यहाँ हमने परिभाषा लिख रखी है कि जब विसर्ग जान लीजिए क्या होता है। जो किसी शब्द के बाद ऐसे दो बिंदु आते हैं इसे विसर्ग कहते हैं। तो जब विसर्ग का मेल किसी भी स्वर अथवा व्यंजन से होने पे विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा मनः प्लस कूल, तो क्या हो जाएगा मनोकूल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, विसर्ग परिवर्तित हो गया। कैसे हुआ वो हम बताएंगे अभी आपको नियम के तहत। तो जब किसी विसर्ग का मेल किसी स्वर अथवा व्यंजन से होता है और विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहते हैं, हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब इसके परिवर्तन के देखिए नियम क्या है। इसके परिवर्तन का जो पहला नियम है वो ये है कि विसर्ग का ओ होना। विसर्ग के ठीक पहले अगर अ है और उसके बाद विसर्ग है और बाद में आ, तीसरा, चौथा, पांचवा या अंतस्थ व्यंजन से इसका मेल हो रहा है तो क्या होगा, विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा। समझिएगा बात को। विसर्ग के ठीक पहले अगर अ है और उसके बाद वाले शब्द में पहला अक्षर जो है वो अ है, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग का व्यंजन है, यानी तीसरा व्यंजन क्या होगा, क वर्ग का तीसरा व्यंजन ग होगा, च वर्ग का ज होगा, ट वर्ग का ड होगा और त वर्ग का द होगा। तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन यानी य, र, ल, व ये अंतस्थ होते हैं और आखिरी वाला हमारा उष्म होता है। तो अंतस्थ व्यंजन से जब होता है तो विसर्ग किस में हो जाता है परिवर्तित, ओ में परिवर्तित हो जाता है। कैसे होता है, अब हमने लिखा मनः प्लस रथ। तो मनः क्या है, मनः में न है आखिरी, न में अ मिला है और यहाँ विसर्ग है, दूसरा है रथ। तो क्या हो गया, विसर्ग ओ में परिवर्तित हो गया, बदल क्या गया, मनोरथ। लेकिन इस नियम में एक विवाद है, अपवाद है। अपवाद ये है कि जब पुनः और अंत ये जो दो शब्द हैं इनके साथ ये सारे वर्ण मिलेंगे और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग का वर्ण या अंतस्थ व्यंजन ये अगर मिलेंगे तो क्या होगा, विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, विसर्ग र में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे पुनः प्लस पुनः प्लस उत्थान अगर हम करें या पुनः प्लस अपगान करें तो क्या होगा, पुनरोगान हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, र में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए इसके और शब्द देख लीजिए क्या क्या हैं। पहला तो है मनोरथ, दूसरा शब्द है आपका मनः प्लस योग। अभी जो अपवाद हमने बताया था उसके और सारे एग्जाम्पल हैं, हम आपको कनेक्ट करा दे रहे हैं। अब यहाँ है मनः प्लस योग, तो मनः क्या हो जाएगा, ओ में परिवर्तित हो जाएगा। अगला व्यंजन है तो क्या हो जाएगा, मनो योग। देखिए रेशियो क्या होता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं संधि से उसमें सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्वर संधि से, उसके बाद पूछे जाते हैं व्यंजन संधि से और सबसे कम क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं विसर्ग संधि से। लेकिन विसर्ग संधि आसान है,
उसमें बस ये देखना है कि इसके बाद क्या आता है, और जैसे ही आप शब्द पढ़ेंगे अपने आप उसका परिवर्तन कर लेंगे, विच्छेद कर लेंगे। जैसे मनोकूल पढ़ेंगे आप तो आपको अपने आप समझ में आएगा मनः प्लस कूल लग रहा है, या मनोयोग पढ़ेंगे तो मनः प्लस योग लग रहा है। तो ये देखना है कैसे परिवर्तित हुआ। हमने क्या बताया कि जब विसर्ग के पहले अ होगा और उसके बाद विसर्ग के बाद दूसरा जो शब्द है उसमें अ तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण होगा या फिर अंतस्थ व्यंजन होगा, तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? ओ में परिवर्तित हो जाएगा। और भी उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मनः प्लस हर, तो क्या हो गया? विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या होगा? मनोहर। ये हमारा पहला नियम था। इसको उतार लीजिए, फिर दूसरा नियम बताते हैं। अब देखिए दूसरा नियम हमारा क्या कहता है कि आ को छोड़कर अगर कोई भी अन्य स्वर आता है विसर्ग के पहले, दूसरा नियम है कि आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आता है किसके? विसर्ग के पहले, और उसके बाद क्या आता है हमारा? उसके बाद आता है आ ऊ आए, छोटा हुआ है, बड़ा हुआ है, या फिर तीसरा चौथा पांचवा या अंतस्थ व्यंजन आए, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग हमारा क्या हो जाएगा? र में परिवर्तित हो जाएगा, र में परिवर्तित हो जाएगा। यानी विसर्ग के ठीक पहले अ या आ को छोड़ के कोई भी अन्य स्वर हो और दूसरे वाले शब्द में आ ऊ बड़ा ऊ या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या फिर अंतस्थ व्यंजन हो, तो क्या होगा? विसर्ग र में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे नि प्लस आशा, तो क्या हुआ? विसर्ग के पहले क्या आया है? ई की मात्रा आई है और विसर्ग के बाद आ आया है, तो ये क्या हो जाएगा? र में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या होगा? निराशा। इसी तरह और देखते हैं, देखिए जैसे दू प्लस जन, तो क्या हो जाएगा? दू विसर्ग के पहले क्या आया है? ऊ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? दुर्जन। र में परिवर्तित होगा। अब आप कहेंगे पहले वाले में पूरा र था और इसमें ऊपर वाला र क्यों है? इसलिए है क्योंकि इसमें र के साथ क्या मिला था? अ मिल गया था, तो र और अ मिलके रा बन गए थे, तो निराशा हो गया था। लेकिन यहाँ इसके बाद कोई भी स्वर नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा? अपूर्ण रहेगा और आधा रहेगा, दुर्जन हो जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे नी प्लस धन, तो क्या हो जाएगा इसका? निर्धन। ये भी र में परिवर्तित हो जाएगा। ये सारे जो उदाहरण हम आपको कराते हैं ये एग्जाम में पूछे हुए हैं। हम पूरा क्वेश्चन का सेट लेके रखते हैं और देख देख के आपको उदाहरण कराते हैं जो किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो हमने क्या बताया कि विसर्ग के ठीक पहले आ को छोड़ के अगर कोई भी स्वर होगा और उसके बाद आ ऊ या तीसरा चौथा पांचवा वर्ग का अगर वर्ण होगा और अंतस्थ व्यंजन होगा, तो क्या होगा? विसर्ग र में परिवर्तित हो जाएगा। आप देखिए जैसे ही शब्द देखेंगे वैसे ही जान जाएंगे कि कैसे हो रहा है। हमने लिखा नी प्लस धन, तो निर्धन हो गया, विसर्ग का लोप हो गया और विसर्ग किस में परिवर्तित हो गया? र में परिवर्तित हो गया। अगला इसका नियम देखते हैं। देखिए अगला इसका नियम है विसर्ग का स होना। जैसे इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा? विसर्ग का ओ होना पढ़ा
और विसर्ग का र होना पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे विसर्ग का स होना। कैसे होता है? अगर विसर्ग के बाद त, थ और ल है तो विसर्ग क्या होगा? श में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे नमः प्लस ते, तो विसर्ग किस में हो जाएगा? स में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? नमस्ते। अब आधा स क्यों है? इसलिए है आधा स क्योंकि इसके बाद जो त है वो व्यंजन है। अगर कोई स्वर रहता तो ये स पूरा हो जाता, लेकिन चूंकि इसके बाद वाला जो वर्ण है वो व्यंजन है तो क्या हो गया? स अपने अस्तित्व को बरकरार रखेगा और वो आधा ही रहेगा। और इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे नी प्लस चित, तो क्या होगा? ये बड़ा श का है। एक इसके साथ और स का नियम हम आपको बता दे रहे हैं, कब ये छोटा श होगा और कब ये बड़ा स होगा। पहले इसको उतार लीजिए फिर हम आपको बताएं। देखिए अब इसमें क्या होगा? ये कब बड़े श में परिवर्तित होगा? जब कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो और उसके बाद विसर्ग लगा हो, प्लस क्या हो आपका? च हो, ह या श हो, च हो, ह हो या श हो, तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? श में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे नि प्लस चित, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग किस में हो जाएगा? श में परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्चित। और इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे दू प्लस शासन, तो क्या हो जाएगा? ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? श में, तो दुशासन हो जाएगा। अगला इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे दू प्लस चरित्र, तो क्या हो जाएगा? दुष्चरित्र। ये सारे इसके स में परिवर्तन के नियम है। इसके पहले हमने बताया छोटा स में कब परिवर्तित होता है और अब हमने बताया कि श में कब परिवर्तित होता है। इसको उतार लीजिए फिर अगला बताएं। अगला इसका नियम है कि विसर्ग का लोप होना। अगला इसका नियम है, उसमें क्या बताया गया है? विसर्ग का लोप होना। लोप होना कि कहाँ विसर्ग गायब हो जाता है और उसकी जगह एज इट इज़ हमारा वर्ड लिख दिया जाता है, शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए लिखते हैं। देखिए इसमें क्या है? अगर ह्रस्व स्वर हो, ह्रस्व स्वर प्लस र हो, ह्रस्व स्वर के बाद विसर्ग हो प्लस र हो, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा। विसर्ग का लोप हो जाएगा और क्या होगा? हमारा जो ह्रस्व है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे होगा हम आपको बता रहे हैं, घबराइएगा मत बिल्कुल भी। शब्द इसके हिंदी के बड़े बड़े होते हैं, जब आप उसको सॉल्व करते हैं तो वो अपने आप समझ में आने लगते हैं, बस एक बार समझने की देरी होती है। तो देखिए इसका उदाहरण क्या है। जैसे
निह प्लस रोग, तो क्या है ये ह्रस्व स्वर के बाद विसर्ग लगा है तो विसर्ग लुप्त हो जाएगा और ह्रस्व स्वर जो है ये बदल जाएगा किसमें, दीर्घ में। तो छोटी ई जहाँ है वहाँ क्या हो जाएगा, बड़ी ई लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, निरोग। अगला उदाहरण देखते हैं इसका, जैसे नी प्लस रज, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा और न पे बड़ी छोटी ही है तो उसकी जगह दीर्घ हो जाएगा, यानी बड़ी की मात्रा लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नीरज। उतार लीजिए आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला एग्जांपल कराते हैं। जैसे नी प्लस रस, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा और ना पे किसकी मात्रा आ जाएगी, दीर्घ स्वर हो जाएगा, तो छोटी की है उसकी जगह बड़ी की मात्रा आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, निरस हो जाएगा। ये थे हमारे किसके, विसर्ग संधि के नियम। तो इस तरह हमने क्या किया, संधि हमारी पूर्ण हुई। हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले ये जाना कि संधि किसे कहते हैं, संधि का मेल कहाँ पे होता है, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जहाँ मिलता है वहीं क्या होता है, संधि होती है। संधि कितने प्रकार की होती है, तो हमने बताया था आपको संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, विसर्ग